अचानक वहां चिराग की माँ टपक गई और उसे खूब सुनाया, बल्कि उस पर हाथ भी उठाया। ये सारा कुछ देखकर रूही इस बात से आवाक रह गई थी कि चिराग की जिंदगी का भी एक ऐसा हिस्सा ऐसा था जो रूही से काफी मिलता जुलता था। वो भी अपनी माँ के प्यार का तरसा हुआ था। यही सब सोचते सोचते रूही थोड़ा आराम करने लगी और उसकी आंख लग गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक कुछ चिल्लम चिल्ली की आवाज से उसकी नींद खुली तो उसने सुना, कहाँ गई ये लड़की? अरे ओ लड़की, बाहर निकल। ये चिल्लाने की आवाज नीचे हॉल से लता की ही आ रही थी। रूही तो दोबारा उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल शुतुरमुर्ग हो गई, जैसे मुसीबत भाग कर शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गाड़ लेता है। रूही ने भी अपनी गर्दन कंबल में गाड़ ली, लेकिन ऐसा करने से ना शुतुरमुर्ग की मुसीबत टलती है और ना ही रूही की टली। लता वहीं सोफे पर मोटे मसंद की तरह आराम से पड़ गई और तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगी, अगर तू सोच रही है तेरे ना आने से मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से चली जाऊंगी तो ये तेरी गलतफहमी है। आज मैं बिना तेरी खबर लिए यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, समझी? आंटी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सही नहीं है। पीछे से एक महीन आवाज और आई और ये आवाज थी मोनिका की। मोनिका 25 साल की एक पतली दुबली लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे और दिखने में भी अच्छी थी। छोटा चेहरा, भूरी आंखें और रंग गोरा। उसने नीचे जीन्स पहन रखी थी और ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली एक कॉटन की टॉप। मोनिका चिराग की एक्स थी और लता के ही साथ आई थी। मोनिका के मना करने पर लता ने उसे भी झपट कर कहा, तुम्हें मेरा क्या करना अच्छा नहीं लगा, बताना? और ये जो कर रही है वो बहुत है कि सास तब से बुला रही है और कान में रुई डाल कर बैठी है, सुनने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे भी ये मेरे चिराग का घर है और अपने बेटे के घर आने में और यहाँ कुछ भी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम निश्चिंत रहो, मैं जो कर रही हूँ वो करने दो। ये बोलकर वो रूही के कमरे की तरफ देखकर वापस चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है तू बड़ी हूर की परी है, इसीलिए चिराग ने तुझसे शादी की है? अगर तेरे दिमाग में ये सब है भी तो उसे निकाल और बाहर फेंक दे, क्योंकि मेरा बेटा अगर सच में किसी को पसंद करता है तो वो सिर्फ मोनिका है, समझी? रूही ऊपर बैठी बैठी नम बहुएं बनाए जा रही थी। लता तो ये सोचकर बोल रही थी कि रूही को उसकी बातों का बुरा लगेगा और वो भड़क कर नीचे उसके सामने आ जाएगी, मगर रूही को रत्ती मात्र का फर्क नहीं पड़ता था कि चिराग उसे पसंद करता है या किसी और को। रूही ने अपने कान भी बंद कर लिए, लेकिन रूही को फर्क पड़े या ना पड़े, नीलोफर को बहुत फर्क पड़ रहा था। वो चिराग और रूही के लिए ये सब नहीं सुन पा रही थी। उसने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा, मैडम, मैं आपको यहाँ वापस अंदर आने दिया, आपको यहाँ बैठाने दिया सिर्फ ये सोच के कि आप चिराग बाबा का मदर है, लेकिन आप तो बाय गॉड क्या क्या बोले जा रहा है। देखो, मैं तुमको बोलता है, अगर ज्यादा बकवास किया ना तो मुझे चिराग बाबा का ऑर्डर मान के तुमको वापस इस घर से निकालना होगा, समझा तुम? लता को पिछला दृश्य सब याद था, इसीलिए उसने नीलोफर के साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसने कहा, क्या करेगी, मुझे घर से निकलवाएगी? चल निकलवा दे, लेकिन तू इसे जानती है। लता ने मोनिका की तरफ देखकर बोला। नीलोफर भी उसे देखने लगी। तभी लता वापस चौड़ में आकर बोली, ये मोनिका है जिससे चिराग प्यार करता है। जो भी हो, मैंने बोला ना शांत रहने का, मैडम रेस्ट कर रहा है, तुमको बात समझ नहीं आता क्या? नीलोफर ने खिसिया कर कहा, तुझे अभी जितना बोलना है बोल ले नीलोफर, एक दिन तेरे नथुनों में रस्सी डालकर ना नचाया ना तो मेरा नाम भी लता नहीं। अपने कमरे में मोनिका की आवाज सुनकर रूही से रहा नहीं गया। वो इसके बारे में और जानना चाहती थी कि आखिर ये अचानक कहाँ से टपक पड़ी है। उसने तुरंत ही जानवी को मैसेज किया, जानवी, तुम मोनिका को जानती हो? हाँ, क्यों? अब तुम्हें वो कहाँ मिल गई जो उसका टॉपिक निकाल लिया तुमने? रूही ने लिखा, मिली नहीं, चिराग की माँ फिर से आ गई है, वो भी उस मोनिका को अपने साथ लेकर। तुम बताओ ना मोनिका का क्या सीन है? मोनिका चिराग की गर्लफ्रेंड थी बहुत पहले, बहुत लाइक करता था उसे, अब भी करता है कि नहीं आई हैव नो आइडिया, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए तुम्हें उससे भी केयरफुल रहना होगा। और सुनो, चाहे जो भी हो जाए, ये बात चिराग को पता नहीं लगनी चाहिए कि ये सब मैंने तुम्हें बताया है। उसे पता चल गया ना, जान ले लेगा मेरी। हाँ हाँ ओके, रूही ने लिखा। जानवी से बातें करने के बाद ना जाने रूही को क्या सूझा, अब तक जो एकदम दुबकी बैठी थी उसने तुरंत पैरों में स्लीपर्स डाली और नीचे निकल पड़ी। नीचे रूही को देखते ही लता तुरंत उठ खड़ी हुई। आखिर जिसके इंतजार में वो तब से बैठी बैठी अपना गला फाड़ रही थी, वो आखिरकार उसके सामने थी। लता ने रूही की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वो जैसे ही उसके पास जाने लगी, रूही फटाक से वहां से भागी। अरे भाग कहाँ रही हो, मैं कौन सा तुझे खा जाऊंगी? रूही आगे आगे भागी तो लता उसे पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे पीछे। रूही ने मन में सोचा, यही मौका है यहाँ से भागने का, इसी बात का बहाना करके यहाँ से निकल जाती हूँ। वैसे भी अब उसकी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है, अब वही संभालेगी इसे, मैं तो भाग रही हूँ। रूही इस पकड़म पकड़ाई के खेल के ही बहाने यहाँ से निकलने की फिराक में थी।
वो दौड़ती हुई सीधा मेन गेट पर पहुंची और तभी उसने देखा कि सामने से चिराग की गाड़ी आ रही थी। वो भागते भागते एकदम से ऐसे रुकी जैसे वहीं समाधि ले ली हो। लेकिन अगर चिराग ने उसे ऐसे देख लिया होता तो अलग ही बवाल मचा देता, इसीलिए उसने तुरंत इधर उधर देखा और एक बहुत ही बड़े गमले के पीछे जाकर छिप गई। कहते हैं नाम लो तो शैतान हाजिर हो जाता है, मगर मुझे तो इसका नाम तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रूही ने मुंह चिढ़ा कर कहा, आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, मुझे तो लगता है यही चौराहे से गाड़ी घुमा कर ले आया है। कैसे निकलूंगी अब? एक प्लान बनाया था वो भी इसने खराब कर दिया। चिराग वैसे वाकई जा तो आउट ऑफ सिटी रहा ही था, पर वो सही में गाड़ी घुमाकर भागा भागा ही आ रहा था, वो भी रूही के लिए, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। दरअसल जब पहली बार लता आकर तमाशा कर रही थी तभी किसी गार्ड ने चिराग को फोन घुमा दिया था। अब क्योंकि चिराग अपनी माँ की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो रूही को उसके साथ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, तो वो वापस आ गया। घर के अंदर आते ही चिराग की नजर उसकी माँ और मोनिका पर पड़ी। एक पल के लिए तो मिजाज उखड़ गया, पर फिर भी उसने नीलोफर से हड़बड़ा कर पूछा, रूही कहाँ है? नीलोफर ने घबराते हुए कहा, बाबा मैडम निच्चू आया और लता मैडम को देखते ही पता नहीं कहाँ डर के मारे गया। मैंने देखा मगर वो मिला नहीं, सॉरी बाबा। तभी बड़ी निश्चिंत से लता ने बोला, अरे इतना क्यों घबरा रहा है बेटा, 6 साल की बच्ची नहीं है जो गुम हो जाएगी, तू आराम से बैठ, खुद ही आ जाएगी, और अगर नहीं भी आई तो मोनिका है ना? चिराग ने गुस्से में पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलो शुक्र है तू मुझे पहचानता तो है, मुझे लगा तुझे मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा। ये कहते हुए लता ने प्यार से चिराग के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर चिराग ने कंधा पीछे कर लिया। चिराग की ये हरकत देखकर लता ने इतना गंदा मुंह बनाया जितना कि रास्तों पर बने सार्वजनिक शौचालय भी नहीं होते होंगे। उसने घड़ियाली आंसू टपकाते हुए कहा, दर्द से मर रही थी मैं हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन करना होगा, मगर इसमें रिस्क है। मैंने एक से दूसरी बार सोचा तक नहीं और कह दिया कि हाँ कर दो मेरा ऑपरेशन, काट दो मेरा पेट और बचा लो मेरा बच्चा। खून की धारें बह रही थी बेटा, सारा बिस्तर ऐसे लाल हुआ पड़ा था जैसे किसी ने चंबल नदी से खंगाल के निकाला हो, मगर मैं अड़ी रही बस ये सोचकर कि तुम बच जाओ। लता ने जबरदस्ती चिराग के गालों को छू कर कहा। हालांकि लता की इस मनोहर कहानी में चिराग की कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो सिर्फ लता के माँ होने की शर्म की वजह से रुका हुआ था। लता ने अपना टंटा दोबारा चालू करते हुए फिर कहा, तुम्हारे बाप ने तो कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस अपनी मटर गश्तियों में लगे रहे, लेकिन मैंने सोचा क्या हुआ जाने दो, बेटा बड़ा हो जाएगा तो माँ को खुद ही संभाल लेगा। लेकिन तुमसे मैंने 2-4 बार पैसे क्या मांग लिए, तुमने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया चिराग। उसने और बोलने के लिए अपना मुंह दोबारा खोला ही था कि तभी चिराग ने झटक कर बोला, हो गया आपका या और बाकी है? लता उसे गुस्से में देखने लगी और फिर धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उसने सामने रखे टी पॉट से खुद ही अपने लिए चाय बनाना शुरू कर दिया। चिराग ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए पूछा, जिस काम के लिए आप आई हो वो बताइए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लता ने तुरंत अपने मुंह से उगला, जितने पैसे चाहिए आपको विनय पहुंचा देगा। और कुछ? हाँ, लता ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, देखो ना मैं किसे अपने साथ लाई हूँ। मोनिका अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए बोली, हाय चिराग, इट्स मी मोनिका। चिराग ने कहा, ओह सो यू आर ऑल्सो हियर, अब कौन सी नई प्लानिंग की है तुम लोगों ने? टपाक से लता बीच में बोली, प्लानिंग नहीं बेटा, मुसीबत है, इसलिए तो यहाँ तुम्हारे पास लेकर चली आई हूँ इसे। पिछले हफ्ते ही तलाक हो गया इसका अपने उस नकारा पति से। तुम लोग एक दूसरे के काफी करीब थे, तो सोचा शायद तुम थोड़ी सी मदद कर दो इसकी, बस इसीलिए। कोई प्लानिंग नहीं है तुम्हारी कसम, तुम इसे यहाँ रख लोगे ना? चिराग मना नहीं कर पाया। उसने रूखे शब्दों में कहा, इतना बड़ा घर है, जो कमरा अच्छा लगे वहां सेटल हो जाओ। ये बोलकर थोड़ा झिझकने लगा। लता ने बड़े धीरे से मोनिका के कान में कहा, देखा मैं नहीं कहती थी ये तुम्हें अब भी पसंद करता है, वरना अपने घर में रखता ही क्यों? मोनिका ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो अंदर ही अंदर शर्माए जा रही थी। लता ने आगे कहा, देखो अब पहले वाली बात नहीं है, शादीशुदा हो तो अब तुम्हें शायद उस नजर से ना दिखे, लेकिन मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लता चिराग के दिल में मोनिका के लिए प्यार वापस उजागर करना चाहती थी ताकि अपना उल्लू सीधा कर सके, मगर जब मोनिका ने चिराग को देखा तो उसकी आंखों में मोनिका के लिए सिर्फ चिढ़ थी और कुछ नहीं। चिराग ने गुस्से में किसी नौकर को पुकार कर मोनिका का सामान रखने के लिए कह दिया। तभी नौकर ने कहा, सर रूही मैडम अब तक नहीं मिली है, उन्हें ढूंढने के लिए और लोग भेज दे। कोई जरूरत नहीं है, चिराग ने कहा। उधर रूही बेचारी भागने के चक्कर में बगीचे में लगे मोटे मोटे झाड़ियों के पीछे घुस कर बैठी थी। छोटे छोटे कीड़ों और चींटियों ने उसके पैरों पर काट काट कर उसका बुरा हाल कर रखा था। इन गार्ड्स के रहते तो मैं यहाँ से निकलने से रही, और अगर थोड़ी देर और इस झाड़ी में रही तो ये कीड़े मुझे काट काट कर मेरी जान निकाल देंगे। सोच रही हूँ वापस ही चली जाती हूँ। रूही ने जैसे ही वापस घर के अंदर जाने का फैसला किया, उसके दिमाग में एक और बात आ गई।
लेकिन आखिर अब तक मुझे कोई ढूंढने क्यों नहीं आया? अरे मुंह पर तो मेरी बड़ी चिंता करता है। अब क्या हुआ? कहीं पुराना प्यार देखकर अपनी पागल बीवी को भूल तो नहीं गया? वो वहीं उन्हीं झाड़ियों में वहीं पसर कर बैठ गई। तो ठीक है, जब तक वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आ जाता तब तक मैं भी खुद से नहीं जाऊंगी। क्या चिराग रूही को ढूंढता हुआ उसके पास आएगा, या मोनिका चला देगी चिराग पर अपने प्यार का कोई नया जादू? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।